हेलो एरीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूं आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो फ्रेंड्स, आज हम एरीज यानी मेष राशि की जो 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के लिए एक वीकली साप्ताहिक रीडिंग होगी, तो वो हम करते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, ये आप जानते हैं, ये सबके साथ फ्रेंड्स रेजोनेट नहीं होती। तो जिसके साथ जितनी रेजोनेट होती है आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, बाकी औरों के लिए पास कीजिए। तो चलिए चलते हैं, हम यूनिवर्स से पूछते हैं कि आपकी एनर्जी इन दिनों कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़। एरीज यानी मेष राशि वालों की 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं। ये एक ओवरऑल रीडिंग है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, करियर सब के लिए है। ये हेल्थ, ये वेल्थ, ये स्टूडेंट, ये जॉब, ये बिजनेस, ये सिंगल्स, ये रिलेशनशिप एंड जो हमारा लास्ट कार्ड आता है ये गाइडेंस के लिए है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो ये आपके हेल्थ के लिए आया है। तो जो लोग काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे या उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, वो अपना कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे, जो जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक एनर्जी कह सकते हैं उनके फेवर में है। तो आप को कोई ना कोई, या तो आप हेल्थ वाइज बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो जिनसे आप रिमूव कर सकते हैं, उनसे निजात पा सकते हैं। और जो लंबे समय से बीमारी है, जिनकी आपको मेडिटेशन की, मेडिकल की या दुआओं की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ रास्ता आपको ज़रूर मिलता नज़र आ रहा है। अगर जिसको जो आप कह सकते हैं कि जो मेडिकल के आप चक्कर लगा रहे थे, हॉस्पिटल में जा रहे थे, लेकिन आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, जो चेकअप नहीं हो रहे थे, जो दवाइयाँ लेने में दिक्कतें आ रही थी, या जो आपकी बीमारी नहीं पकड़ी जा रही थी, इन दिनों आपको उसका रास्ता मिल सकता है। नई बिगनिंग, नई शुरुआत उसमें हो सकती है और धीरे धीरे करके आप अपनी बीमारी से आप निजात पा सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। तो और जो ऑलरेडी स्वस्थ थे, ठीक थे, वो और भी स्वस्थ हो सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा कार्ड है, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। तो जो लोग स्वस्थ हैं वो और भी स्वस्थ हो सकते हैं, निरोग हो सकते हैं। और जो लोग बीमार थे, कुछ लोगों की जैसे एलर्जी है, अस्थमा है, ऐसी छोटी मोटी बीमारियां जिनसे वो परेशान थे, उनसे हो सकता है वो बिल्कुल हमेशा के लिए उनकी बीमारी ख़त्म हो जाए। और जो जो जिनकी लंबी बीमारी है, जिसके लिए मेडिकल के आप चक्कर लगा रहे थे, उसके लिए आपको कोई ना कोई रास्ता इसमें ज़रूर मिलेगा। अगर आप मेहनत और एफर्ट करते हैं, समय रहते चेकअप करवाते हैं, तो आप इसमें सक्सेस पा सकते हैं। ये वेल्थ के लिए है। तो फ्रेंड्स, आप जो लोग परेशान थे, जो दुखी थे, जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उनके लिए ये एक गुड न्यूज़ है कि आपको कोई ना कोई रास्ता इसमें ज़रूर मिलेगा। जो बाधाएं आपको, भले ही इसमें कुछ ना कुछ शुरुआत में कष्ट आए, बाधाएं आए, लेकिन जो घर से नहीं निकलेंगे, बाधाओं को पार नहीं करेंगे, उनको वो अपने काम में कैसे कामयाब हो सकते हैं। हो सकता है कि शुरू में आपको कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो, लेकिन आप अगर इसमें लगे रहे, डटे रहे, मेहनत की, एफर्ट लगाया, तो आप काफ़ी अच्छा ग्रोथ इसमें पा सकते हैं। चाहे वो फाइनेंस के लिए है, चाहे वो जॉब के लिए है, या बिजनेस के लिए है, या स्टूडेंट्स जो अपना जॉब के लिए पूरी तैयारियां कर रहे हैं, तो आप इसमें फ़ॉरेन में भी इसमें डील कर सकते हैं। फ़ॉरेन के लिए भी ये आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो एरीज, अगर आप कोशिश करेंगे, तो अगर आप
मीडिया के थ्रू, मैसेज के थ्रू या फ़ोन के थ्रू विदेश में अपना बिजनेस करना चाहते हैं, फाइनेंस में पैसा लगाना चाहते हैं, बच्चे अपना नया करियर शुरू करना चाहते हैं, जिसको पासपोर्ट या वीज़ा बनवाने में परेशानी हो रही है, उनके रास्ते खुलते नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप इन दिनों मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, कोशिश करते हैं, तो आप इसमें हो सकता है कामयाब हो जाएं। तो मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए, छोटी मोटी बाधाओं से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से मत घबराइए, इनको पार कीजिए और आप कोशिश कीजिए। आप जो बिजनेस में, फाइनेंस में या जॉब में जाना चाहते हैं, अगर वो फॉरेन में जाना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन वो वर्ल्ड वाइज फेमस हो सकते हैं। उनका एनर्जी बता रही है कि वो काफ़ी ग्रोथ इसमें कर सकते हैं और काफ़ी स्टेबल इसमें हो सकते हैं। द मैजिशियन, ये स्टूडेंट्स के लिए आया है कि स्टूडेंट्स, आप फिलहाल जो क्लीन स्लेट हैं, आप जैसा चाहें उसमें रंग भर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आप आगे तैयारी कर रहे हैं, जो फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, अपना जो लाइन आप पकड़ना चाह रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के लिए हो, डॉक्टरी के लिए हो, आईएएस बनने के लिए हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्राइवेट जॉब के लिए, जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हैं उसी में आप सक्सेस हो सकते हैं। ये हर चीज़ ये पांचों एलिमेंट्स आपके फेवर में है, समय आपके फेवर में है। तो जिस चीज़ में भी जो लाइन आप डिसाइड करेंगे, अगर तन और मन से मेहनत करके, एफर्ट लगा के जिस चीज़ में भी आप परिश्रम करेंगे, उसका फल आपको पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन आप ऑनेस्टी के साथ अगर करते हैं और एक अच्छी भावना के साथ अगर आप इसमें करते हैं, तो आप इसमें काफ़ी सक्सेस हो सकते हैं। और अगर आप इसमें दूसरों की भी मदद करते हैं तो यूनिवर्स जी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप जैसा चाहें, जिस चीज़ में चाहें, जिस फील्ड में जाना चाहें, उसी में ही आप इसमें मेहनत और एफर्ट करके जा सकते हैं। ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का ये कार्ड आया है, तो ये जॉब के लिए है। ये कुछ एरीज, कुछ या तो आप किसी से छिपा रहे हैं, कुछ धोखा दे रहे हैं उनको, किसी न किसी चीज़ के प्रति चोरी कर रहे हैं। तो या फिर आपसे कुछ छिपाया जा रहा है, कुछ रहस्य, कोई राज, कोई मिस्ट्री जिसमें आपको धोखा दिया जा रहा है। तो उस सब से आपको बचने की ज़रूरत है, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप किसी नई जॉब में जा रहे हैं तो वहाँ के माहौल के बारे में, वहाँ कागज़ वगैरह सब कुछ देखकर, अगर कुछ पैसा देकर या किसी तरह की भी अगर आप जॉब चाहते हैं तो उसमें पहले आपको जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। कोई ना कोई मिस्ट्री, कोई ना कोई राज हो सकता है जो समय आने पर ही खुलेगा। तो अभी आपको इसमें रुकने की सलाह दी जाती है, सोच समझकर चलने की सलाह दी जाती है। तो अभी के लिए आप नई जॉब के लिए कुछ दिनों के लिए या तो रुक जाइए, या जिस जॉब को कर रहे हैं हो सकता है उसमें भी आपको धोखा मिल सकता है, कोई लॉस उसमें आपका हो सकता है। अगर समय रहते आप इसको नहीं संभालते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि इसके समय रहते इसमें स्टेबल हो जाए, इसको संभाल सके। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप इसमें नई बिगनिंग, नई शुरुआत कर सकते हैं। ये बिजनेस के लिए आया है कि जो ऑलरेडी बिजनेस में है तो वो अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, इसमें अच्छा नेम और फेम पा सकते हैं। जो पहले ऑलरेडी पैसा लगा चुके थे और अगर किसी कारणवश उनके लॉसेस हुए, कोई घाटा हुआ, इसमें दिखाई दे रहा है कि शायद आप कुछ लोग बिजनेस में काफ़ी घाटा उठा चुके हैं। तो लेकिन अगर आप उसी बिजनेस को दोबारा से उठाएंगे, दोबारा से सोचना चाहते हैं, तो एक नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन आपको मैच्योर्ड वे में काम करना पड़ेगा। अगर आप इसमें बचपना करते हैं, थोड़ी ही लापरवाही करते हैं, केयरलेस रहते हैं, उसको संभालते नहीं हैं, तो आप उसमें नुकसान भी उठा सकते हैं
और कई बार आप अपनी बचपना होने के कारण आप अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं कर पाते, संयम नहीं रखते। वहाँ भी इस वजह से भी आप कहीं ना कहीं बिजनेस में घाटा उठा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल करने की, संयम रखने की ज़रूरत है, एफर्ट लगाने की, मेहनत लगाने की ज़रूरत है। अगर यंग पर्सन भी इसमें जाते हैं तो वहाँ भी एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो अगर आप एक यंग पर्सन हैं, छोटी उम्र के हैं, तो बड़े उम्र के जो आपसे पहले इस बिज़नेस में जा चुके हैं उसकी मदद लेकर, उससे सलाह करके अगर आप इस बिज़नेस में जाते हैं तो आपकी काफ़ी अच्छी नई बिगनिंग, नई शुरुआत इसमें होती नज़र आ रही है। जजमेंट, तो ये जजमेंट का कार्ड है, ये सिंगल्स के लिए आया है। तो अगर आप किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, या आपको कोई इसमें प्यार में, मोहब्बत में धोखा मिला है, आप में दूरियां आ गई हैं, सेपरेशन टाइप हो गया है, तो आप इसमें रिकॉन्सिलेशन, ये कह सकते हैं कि आप दोबारा से उस रिश्ते को, अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को एक नया नाम दे सकते हैं, नई उसमें शुरुआत, नई बिगनिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको सामने वाले को माफ़ करना पड़ेगा और उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और सामने वाले को भी एक दूसरे को ये माफ़ी देने का और माफ़ी मांगने का इसमें इस दिखाया जा रहा है। अगर आप माफ़ करते हैं और माफ़ी मांगते हैं और भगवान से प्रेयर करते हैं सरेंडर्ड वे में, अगर इसमें नोक झोंक नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, एक दूसरे की बातों में से बात नहीं निकालते, तो आप इस रिश्ते को, इस अपने प्यार मोहब्बत को एक रिश्ते का नाम दे सकते हैं, अपने प्यार मोहब्बत को दोबारा से बढ़ा सकते हैं। इसमें एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत हो सकती है। धीरे धीरे करके अगर आप इसको रिलेशन में भी लेकर जाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ये रिलेशनशिप के लिए है कि जो आपके साथ कुछ हो सकता है कि कुछ घटना घटी हो, आपके प्यार ने, आपकी मोहब्बत ने धोखा दिया हो, तो जो आपके पार्टनर हैं, आप जो समय बीत गया है उसको छोड़ के, अगर आप जो कुछ आपके रिश्ते में, आपके प्यार में, आपके रिलेशन में बचा है, अगर आप उसको समय रहते बातें करके आपस में हैंडल करते हैं, संभालते हैं और नई बिगनिंग, नई शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके आप अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को, या कह सकते हैं अपने रिलेशन को, या आप शादीशुदा हैं तो अपने शादीशुदा रिश्ते को बचा सकते हैं। तो आपको इसमें थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, हिम्मत रखने की ज़रूरत है। अगर जो पीछे पास्ट में जो तू मैं जो लड़ाई झगड़ा, जो कलेश हुआ है, अगर बार बार आप उसमें पड़े, उसको दोहराते रहे, तो आप कभी भी अपने रिलेशन को, अपने शादी को नहीं बचा सकते। उसमें आप नुकसान, हानि उठा सकते हैं और आप को सेपरेशन में भी जाना पड़ सकता है। तो लेकिन जो समय चला गया, जो समय बीत गया, अगर आप उस पर ध्यान ना देकर, जो आप में बोलचाल बची है, जो थोड़ा बहुत प्यार बचा है, जो रिलेशन बचा है, अगर आप उसमें दोबारा से नई जान डालते हैं, कोशिश करते हैं, एक दूसरे से बैठकर सलाह मशूरा करके उसको उसका सुलझाते हैं, तो आप अपने रिलेशन को, अपने शादीशुदा ज़िंदगी को, या अपने कह सकते हैं कि मैरिड लाइफ को बचा सकते हैं और एक अच्छी, धीरे धीरे करके अच्छी पोजीशन पर जा सकते हैं। तो ये गाइडेंस के लिए आया है। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इसमें काफ़ी ग्रोथ करते नज़र आ रहे हैं। अगर शादीशुदा हैं तो आपके यहाँ बच्चा आ सकता है, घर बन सकता है, नया जो बिजनेस है, जॉब है, करियर है, ये सब के लिए काफ़ी स्टेबल हो सकता है। आपको मेहनत और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। समय रहते अगर आप इसको कोशिश करते हैं तो ये आपके फेवर में आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा चैनल थोड़ा सा भी पसंद आता है
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस पर कमेंट्स कीजिए, ताकि मुझे एक नया जोश मिले और मोटिवेशन मिले। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते।